हरियाणा के गुरुग्राम से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कल हुई बारिश के बाद वहां पर कई इलाकों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भर चुका है। वहां से गुजर रही गाड़ियां आधी पानी में डूबी नजर आ रही है। लोग अपने बाइक को धक्का देकर ले जाते हुए दिखाई दिए। बारिश के बाद साइबर सिटी का ये हाल देखिए, तस्वीरें आप देख सकते हैं। सड़कों पर हर तरफ पानी पानी है। दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस वे पर लंबा जाम लगा हुआ है। 5 किलोमीटर लंबा जाम बताया जा रहा है। गुरुग्राम के कई इलाकों में पानी भरा हुआ है और मूसलाधार बारिश के बाद अब सड़कें जलमग्न नजर आ रही हैं। सड़कें ना होकर मानो ऐसा लग रहा हो कि कोई नहर हो और नहर के बीच से लोग कमर तक और घुटने तक पानी के बीच से अपनी गाड़ियां निकालने को मजबूर है। इस पानी के बीच से होकर गुजरने को मजबूर है। और ये हालात तब है जब वहां पर कुछ घंटों की बारिश हुई है। देखिए कितना लंबा यहाँ ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। दिल्ली जयपुर ये एक्सप्रेसवे है जिस पर बीते कई घंटों से जाम की स्थिति बनी हुई है और सभी इलाके पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत जो है वो बाइक सवारों को हो रही है। वो इस पानी में के बीच से अपनी बाइक को ले जाने के लिए मजबूर दिखाई दिए और जाहिर तौर पर ऑफिस का वक्त और उस बीच में जब गाड़ियां वहां से निकलती हैं तो सभी गाड़ियां वहां ट्रैफिक में फंस गई, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा सड़कों पर आ चुका था और उस पानी से निकलना लोगों के लिए मुश्किल है। तो ये हरियाणा के गुरुग्राम की तस्वीर आप देखिए, कई गाड़ियां फंस गई। एक तरफ पानी ने मुसीबत बढ़ाई क्योंकि पानी काफी ज्यादा था, जिस वजह से आवाजाही में दिक्कतें हुई। दूसरी तरफ लोगों को लंबे जाम से भी दो चार होना पड़ा। और वहीं गुरुग्राम में बारिश ने लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। बारिश की वजह से दफ्तर जाने वालों को काफी परेशानी हुई है। कल देर रात से हो रही बारिश ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। मॉनसून के आने से पहले ही गुरुग्राम में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। सड़कों पर पानी भर गया। सड़कों पर पानी भरने की वजह से कई जगहों पर गाड़ियां पानी में डूबी हुई नजर आई, तो कई गाड़ियां सड़कों के बीच बंद हो गई। हालांकि बारिश से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन जलभराव ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गुरुग्राम में भारी बारिश और उसकी वजह से जैम वहां लग गया है। बीते कई घंटों से दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर 5 किलोमीटर लंबा जैम लगा हुआ है। तो आसमानी आफत के आगे लोग बेबस नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम में भारी बारिश हुई है और काफी लंबा जैम इसकी वजह से लगा। मैं मौजूद हूं गुरुग्राम के नरसिंहपुर इलाके में, जहां बारिश के बाद भारी जलभराव हो गया है। ये आप देख रहे हैं नेशनल हाईवे नंबर 48 है और यहाँ की जो सर्विस रोड है, सबसे पहले यहाँ पर जो है जलभराव हुआ है और उसके बाद ये जो पूरा पानी है ये कहीं ना कहीं हाईवे के ऊपर आ गया, जिसकी वजह से एक लंबा जाम जो है गुरुग्राम में लग गया है। ये जो आसपास का जो आप इलाका देख रहे हैं, इस पूरे इलाके में ही जो पानी है वो काफी ज्यादा भरा हुआ है। सुबह जब बारिश हुई थी यहाँ करीब 1.5 से 2 घंटे की, उसके बाद ये बारिश जो है यहाँ पर ज्यादा हुई और उसके बाद ये जो पूरा पानी है ये यहाँ पर बढ़ता हुआ चला गया। आप खुद देखिए कि सर्विस रोड का जो पानी है वो हाईवे के ऊपर आ चुका है और यही वजह है कि पूरा दिल्ली जयपुर जो हाईवे है वो जाम है। एक तरफ अगर हम बात करें तो जब दिल्ली से जयपुर की तरफ जाते हैं तो राजीव चौक से लेकर के और खेड़कीधोला टोल तक एक लंबा करीब 7 किलोमीटर जाम है। तो ये कोई पहली बार नहीं है जबकि गुरुग्राम में इस तरीके से जल भराव और लंबे जाम की स्थिति देखने को मिली है। हर बार बरसात की शुरुआत होते ही इस तरह का मंजर देखने को मिलता है और ये सिचुएशन बारिश का मौसम शुरू होते ही और ज्यादा बिगड़ने लग जाती है। किस तरीके से हालात बिगड़ते हैं और किस तरीके से लोग बेहाल होते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन वॉल के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए किस तरीके से ये लंबा लंबा जाम दिखाई दे रहा है। ये जयपुर एक्सप्रेसवे रोड है और ऐसे में ये जाम कोई छोटा मोटा नहीं है, बल्कि 5 किलोमीटर लंबा दिखाई दे रहा है। यानी कि कई घंटों की मशक्कत के बाद लोग इस रोड से होकर गुजर रहे हैं। कुछ घंटों की बारिश में देखिए गाड़ियों की रफ्तार पर किस तरीके से ब्रेक लग गई है, क्योंकि पानी है वो पूरे सड़कों पर भर चुका है और उस बीच से लोगों को निकल कर जाना पड़ रहा है। जाहिर तौर पर क्योंकि ऑफिस के लिए लोग निकलते हैं, यहाँ पर कई सारे ऐसे ऑफिसेज हैं, कॉम्प्लेक्सेस हैं जहाँ लोग काम करने जाते हैं और वहां देखिए बस भी आधी डूबी हुई नजर आ रही है। इससे आप समझ सकते हैं कि हालात कितने ज्यादा खराब हो चुके हैं और ये कुछ घंटों की बारिश का असर है। सोचिए जब मॉनसून दस्तक देगा तब क्या होगा यहाँ पर। तो ये तस्वीरें हम आपको हरियाणा के गुरुग्राम की दिखा रहे हैं। आप देखिए कितना लंबा जाम लगा। दरअसल बारिश होती है, आसमानी आफत के आगे लोग बेबस नजर आ रहे हैं। एम्बुलेंस भी इसमें फंसी हुई नजर आई और ये आप देख सकते हैं ये ट्रक और ये बस किस तरीके से आधी डूबी हुई नजर आ रही है। ये ट्रक यहाँ पर रुक गया है, आधा डूबा हुआ नजर आ रहा है और पूरे गुरुग्राम में इस तरह के हालात नजर आए। गुरुग्राम में हुई बारिश की वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत बाइक से अपने काम पर जाने वाले लोगों को हुई। सड़क पर पानी भरने की वजह से ज्यादातर मोटरसाइकिलें बंद हो गई, जिसके बाद लोग उन्हें किसी तरीके से धक्का देते हुए नजर आए। हर बार बारिश के समय गुरुग्राम में जाम के हालात बन जाते हैं।
और अधिकारी भी हर साल दावा करते हैं कि जल निकासी की पूरी व्यवस्था कर ली गई है, लेकिन अधिकारियों के ये दावे सिर्फ दावे ही रह जाते हैं। हकीकत तस्वीरें बयां कर रही हैं। तो ये तस्वीरें गुरुग्राम की आप देख सकते हैं। जो दोपहिया वाहन चालक थे, खासकर बाइक वाले, साइकिल वाले, उनको काफी ज्यादा दिक्कतें पेश हुई। और आप देखेंगे कि वहां पर जहां पर पानी का बहाव काफी ज्यादा है, वहां पर गाड़ियां नहीं है, लोग पैदल चलने को मजबूर है अपने दोपहिया वाहनों के साथ। उत्तर प्रदेश के झांसी में लगातार दूसरे दिन हुई तेज बारिश के बाद पूरा शहर टापू में तब्दील हो गया। बारिश ने लोगों को बेहाल कर दिया है। पूरे शहर में पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कें सैलाब बन गई, जिससे लोगों की परेशानियां दोगुनी हो गई। पानी भरने की वजह से आने जाने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लोग घुटनों तक पानी में निकलने को मजबूर हो गए। इतना ही नहीं, लोगों के घरों में पानी घुस गया और बाजार में ज्यादातर दुकानों तक पानी पहुंच गया। और ऐसे में जब घुटनों तक पानी और कमर तक पानी के बीच से होकर लोगों को गुजरना पड़ रहा है, तो देखिए किस तरीके से जो नालियां हैं और नालों का पानी भी इस पानी में मिक्स हो रहा है। और ऐसे में वाटर बॉर्न डिजीजेस होने का भी बहुत ज्यादा खतरा बढ़ जाता है। यानी कि जब मॉनसून दस्तक देगा तो स्थिति और ज्यादा खराब होगी। और उधर उत्तर प्रदेश के सीतापुर में हुई तेज बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से निजात तो दे दी, लेकिन बारिश के साथ हुए जल जमाव ने परेशानी और ज्यादा खड़ी कर दी। महज 2 घंटे की बारिश ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। जहां मूसलाधार बारिश के बाद डीएम दफ्तर और एसपी दफ्तर में कई फीट पानी भर गया। एसपी ऑफिस परिसर में जलभराव की वजह से फरियादियों से लेकर पुलिस कर्मियों को निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सबसे ज्यादा बुरे हालात विकास भवन के दिखाई दिए, जहां जल भराव के चलते एक बुजुर्ग नाले में गिर गया। हालांकि गनीमत ये रही कि उसे ज्यादा चोट नहीं आई। शहर के ये हाल तब है जब अभी तक मॉनसून आने में वक्त है और ये बेमौसम आई बारिश है, और उसके बाद ही सभी जो प्रशासनिक भवन है वो भी पानी में डूब चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मथुरा में बारिश के बाद सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं, जिससे वहां लोगों की दिक्कतें बढ़ गई। कुछ इलाकों में तो अंडरपास में बारिश का पानी भर गया, जिससे कि वहां से गुजरने वाली कई गाड़ियां पानी में डूबी हुई नजर आई। एक स्कूटर और कई मोटरसाइकिल सवार पानी में फंस गए, जिसके बाद वो सैलाब के बीच स्कूटर और मोटरसाइकिल को खींचकर बाहर ले जाते दिखाई दिए। बताया गया कि मथुरा के ही दूसरे इलाकों में पानी से बचने के लिए लोग सड़क पर बने डिवाइडर पर चलने को मजबूर हो गए। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर पानी भरा हुआ है। लोगों के लिए परेशानी ज्यादा बढ़ चुकी है। मथुरा में तेज बारिश होती है, जिसके बाद सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती हैं। जहां तक नजर जाती है सिर्फ पानी ही पानी है, और ऐसे में लोगों को आवाजाही में दिक्कतें पेश आई। लोग अपने घरों में कैद हो गए। जिनको जरूरत थी वो बाहर निकले, लेकिन मुसीबतें उनका पीछा करती थी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। कुछ इलाकों में तो इतनी बारिश हुई कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। और इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप 3 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर आप झांसी की देख रहे हैं, जहां पे बारिश के बाद सड़कें पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। दूसरी तस्वीर सीतापुर की है। वहां से जो तस्वीर सामने आई वो और भी ज्यादा हैरान करने वाली थी, क्योंकि डीएम दफ्तर और एसपी दफ्तर में कई फीट पानी भर गया। तीसरी और आखिरी तस्वीर मथुरा की है, जहां बारिश का पानी सड़कों पर भरने से लोगों का बुरा हाल हो गया और उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा। और इधर लद्दाख के लेह में अचानक आई बाढ़ ने वहां के लोगों की परेशानी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। सैलाब की वजह से शहर में कई नाले उफान पर आ गए और वहां पानी की तेज धार बहती नजर आई। और बाढ़ आने की वजह से सड़कों पर सैलाब बहता दिखाई दिया। बताया गया कि लद्दाख के लेह में अचानक बाढ़ आ गई, जिससे कि वहां लोगों की दिक्कतें और ज्यादा बढ़ गई। शहर के बीच सड़कों में पानी भर गया और गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ती हुई दिखाई दी। पानी के तेज बहाव ने वहां नाले की दीवार तोड़ दी, जिसके बाद राहत का काम करने वाले लोग वहां राहत बचाव में जुटे दिखाई दिए। लेह से ये तस्वीर सामने आई है, जहां पर अचानक बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। नदी और नालों में उफान आने की वजह से लोगों को मुश्किलों से दो चार होना पड़ा। सड़कों पर भी पानी भर गया, जिसमें गाड़ियों की रफ्तार थम गई। और खबर राजस्थान के जालौर से, जहां दर्दनाक हादसा हो गया। नदी में नहाने गई एक बच्ची की डूबने से मौत हो गई, जबकि दूसरी लापता हुई बच्ची की तलाश के लिए गोताखोरों की टीम जुट गई। बताया ये गया कि दोनों बच्चियां नदी में नहाने गई थीं और इसी दौरान दोनों बच्चियां उफनते सैलाब में बहती चली गईं।
राजस्थान के जालौर में तूफान बिपरजॉय के बाद हुई बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया। बताया गया कि इसी उफनती नदी में दोनों बच्चियां नहाने गई हुई थी, लेकिन वो पानी के तेज बहाव में बह गई। जानकारी मिलने पर वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और एक बच्ची को नदी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जबकि दूसरी बच्ची की तलाश अभी भी की जा रही है। वहीं इस घटना के बाद प्रशासन ने लोगों से नदी और तालाब से दूर रहने की अपील की है। तो आपको राजस्थान के जालौर से ये खबर बता रहे हैं, जहां एक दर्दनाक हादसा हुआ। राजस्थान में तूफान बिपरजॉय का असर दिखने को मिल रहा है और ऐसे में बीते 3-4 दिनों से वहां जोरदार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर हैं। और ऐसे ही एक नदी का जलस्तर बढ़ गया और उस नदी में 2 बच्चियां नहाने गई हुई थी, जिनमें से एक बच्ची की डूबने से मौत हो गई, जबकि दूसरी बच्ची की तलाश अभी तक की जा रही है। और हालांकि इस बीच प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि वो ऐसे तमाम नदियों से, नालों से दूर रहें, क्योंकि वहां जलस्तर अभी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो ये तस्वीरें राजस्थान के जालौर से सामने आई है, जहां पर 2 बच्चियां नहाने गई थी, लेकिन एक बच्ची डूब जाती है। पानी का स्तर काफी ज्यादा होता है। दूसरी बच्ची की तलाश जारी है।